हम लोग का जो हाईकोर्ट का आदेश पारित हुआ है, पहाड़िया जनजाति स्कूल के अनुरूप अन्य आवासीय विद्यालय में भी 60,000 जो है 60,000 कुछ समथिंग है हाई स्कूल को, और मिडिल और प्राइमरी को 47,000 कुछ वेतन है, उसके अनुरूप हम लोग को देने का सरकार के द्वारा हम लोग विनती करते हैं। उम्र भी ख़त्म हो रहा है। स्कूल में हम लोग जाते हैं तो केवल हम लोग 4 घंटियाँ नहीं लेते हैं सर, बल्कि हम लोग बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट का भी कार्य करते हैं, बहुत सारे ऑफिस का भी काम करते हैं और सर्वांगीण विकास करते हैं बच्चों का। और अब उम्र ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप कहिएगा एक्सटेंशन ख़त्म हो गया, आप विद्यालय से यहाँ से चले जाइए, तो बताइए 10 साल के बाद अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो उसको हम धर पकड़ के हम 10 साल में सेवा देने का काम किए हैं। जंगल से लोग कलम धरना नहीं जानता था, उसको हम कलम धरने का काम सिखाए हैं। आज गुमला जिला इसमें फर्स्ट रैंक में आज टॉप 10 में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का शिक्षकों का सहयोग रहा से। इस वर्ष भी हमारा 31 मार्च को हमारा एक्सटेंशन ख़त्म हो गया है और ख़त्म होने के बाद सरकार इसके बारे में कुछ भी विचार नहीं कर रही है, बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाई हुई है। फिलहाल अभी हम राजधानी रांची के धरना स्थल पे हैं जो राजभवन के समीप है। यहाँ पे देखिए कि कल्याण विभाग अंशकालीन शिक्षक संघ प्रदेश द्वारा, झारखंड प्रदेश द्वारा एक हड़ताल रखा गया है। 1 तारीख से महज यहाँ पे इन लोग डटे हुए हैं, विभिन्न मांगों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। समझने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि जो न्यायालय का फैसले का पालन करो, हमें अपना हक दो, इस तरह से जो अपना कोटेशन के साथ यहाँ पे जो है धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विपुल मिश्रा है। क्या मांगों के साथ जो है यहाँ पे राजभवन के समीप आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? हम लोगों का सामान्य सा मांग है कि एक सम्मानजनक वेतन हम लोगों को हमारे कार्य के विरुद्ध दिया जाए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग शिक्षण का कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षक को महज 200 रुपये प्रति घंटी वो भी 10 वर्षों से दिया जाए, ये ठीक उचित बात नहीं है। हम लोग का सम्मानजनक, हमारी स्थिति को, परिस्थिति को समझते हुए माननीय उच्च न्यायालय में भी फैसला दिया है। जैसा कि कल्याण विभाग में 2 तरह के स्कूल चलते हैं, एक दिवाकालीन है और एक आवासीय है। तो दिवाकालीन विद्यालय में जो शिक्षक कार्य करते हैं, सरकार ने उनके वेतन में वृद्धि करी है, पर हमारी ओर सरकार की कुछ उदासीनता नज़र आती है। वर्षों से एक ही वेतन पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जैसा विद्यालय है, किसी विद्यालय में अनुसूचित जाति के बच्चे रहते हैं, किसी में जनजाति के, किसी में पिछड़ा वर्ग के, और सब बीपीएल परिवार के गरीब बच्चे आते हैं। उनके परिवार के दीपक को रोशन करने का काम हम लोग करते हैं। तो इसको लेकर आप लोग जो है शिक्षा विभाग से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? जी, हम लोग कल्याण विभाग के तहत आते हैं। हम लोगों ने सभी से बात किया, शुरू से बात करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का वही उदासीन रवैया है। हर साल क्या होगा? मतलब आप लोग हड़ताल पर भी बैठ गए हैं, तो इसके आगे क्या? मतलब अभी तो आप लोग का 1 तारीख से बैठे हुए हैं, आगे क्या रणनीति बना पा रहे हैं? कि कोई वार्तालाप करने के लिए कोई इस तरह की जानकारी मिल रही है कि कोई आ रहे हैं आपकी बातों को सुन रहे हैं? अब सरकार के कानों तक तो बात जा ही रही है मीडिया के माध्यम से। अब बाकी निर्णय क्या लेना है वो तो सरकार जाने। कब से सेवा हम दे लोग रहे हैं? तो लगभग 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। अपनी मांग को रखने के लिए हम लोग न्यायालय के पास भी गए, तो न्यायालय तो अपना फैसला दे चुकी है। न्यायालय का सकारात्मक बातें निकलने के बावजूद भी सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है। अब ये तो सरकार पर निर्भर करता है और माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है। आपको क्या लग रहा है? आप लोग ये शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए इंसान हैं, तो आपको पता ही होगा कि कहाँ त्रुटियां रह रही हैं जिस वजह से हमें जो है अपनी हक अधिकार नहीं मिल रहा। अब त्रुटि में किसको कहेंगे, लेकिन अब हक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार के समक्ष मांग को लेके आए हैं। कहाँ सेवा दे रहे हैं? जी, हम हजारीबाग जिले से आए हैं। कितने लोग पीड़ित हैं इस चीज़ों से? इससे तकरीबन हम लोग पूरे जिले में लगभग 300 शिक्षक हैं, महिला पुरुष लेकर। ऑल ओवर झारखंड से हैं कि नहीं, सभी झारखंड से हैं, पर अलग अलग दिन अलग अलग लोग आ रहे हैं। अच्छा, अलग अलग पैसा भी नहीं है कि हर दिन यहाँ रुका जा सके। सही बात। अच्छा दीदी, मेरा नाम विकी कुमारी है। कहाँ सेवा दे रही हैं? हम बरसोत में, हजारीबाग बरसोत में हैं। हजारीबाग से यहाँ पे आप हड़ताल में बैठ गई। हाँ। क्या आप लोग जो है दीपक जलाने का काम करते हैं, शिक्षा शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, हड़ताल में बैठना पड़ा? हड़ताल में बैठना पड़ा कि हमारी मजबूरी हो गई है। हर साल हमें जो है वो 1 वर्षों का एक्सटेंशन दिया जाता है, और वो हमारा एक्सटेंशन 31 मार्च तक रहता है।
इस वर्ष भी हमारा 31 मार्च को हमारा एक्सटेंशन ख़त्म हो गया है और ख़त्म होने के बाद सरकार इसके बारे में कुछ भी विचार नहीं कर रही है, बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाई हुई है और ना ही हमें एक्सटेंशन दे रही है, ना ही हमारे वृत्तिका में एक भी रुपया की बढ़ोतरी की जा रही है। 10 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं इसमें और 200 रुपये प्रति घंटी के हिसाब से हमें वेतन मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है। साथ ही साथ इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है कि इस महंगाई में इतने कम वेतन में हमारा जो है वो भरण पोषण कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। अच्छा, अभी अगर एक्सटेंशन नहीं दिया गया है तो आप लोग सेवा दे रही हैं कि नहीं? हाँ, अभी तो हम लोग दे रहे थे सेवा, लेकिन 1 महीने तक हम लोगों ने दिया, लेकिन सरकार ने जब हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर हमें मजबूरन हड़ताल पे बैठना पड़ा। आगे क्या होगा? मतलब अगर आप लोग का एक्सटेंशन की बातें सामने नहीं आ रही है तो इसको लेकर आप वार्तालाप नहीं करने की कोशिश किए थे आप लोग धरना देने से पहले? विभाग से तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं अब सरकार क्या किससे उम्मीद है आपको कि हमारी मांगे पूरी होंगी? हमारे विभागीय मंत्री जो हैं श्री चमरा लेंडा जी, उनसे बहुत ही उम्मीदें हैं कि वो हमारे तरफ कुछ हमारा कल्याण करे, हमारी तरफ हमारा कुछ हमारी भलाई करे। उनसे कहाँ से हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम सुषमा कुमारी हुआ और मैं हजारीबाग मटवारी से हूँ। मैं इंग्लिश की शिक्षिका हूँ और हमारा विद्यालय में स्पेशली ओबीसी की बच्चियाँ रहती हैं और पिछले 10 वर्षों से हम लोगों ने वहाँ पे कार्य किया है और हम लोग का एक्सटेंशन जो है 31 मार्च को समाप्त हो गया है। हम लोग 1 महीना तक बिना वेतन और बिना एक्सटेंशन का वहाँ पर हम लोग सेवा दे रहे हैं। अंततः हम लोग 1 मई से यहाँ पर हड़ताल में हैं। वहाँ का जो रिज़ल्ट है सर, आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी बच्चियाँ हैं सब फर्स्ट डिवीज़न हैं और हम लोग जब द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर जब राज्यपाल थी तब हम लोग एज ए बेस्ट टीचर अवार्ड भी लिए थे। इतना अच्छा हम लोगों ने शिक्षा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हम लोग के प्रति एकदम ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण हम लोग को घर चलाना, परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुश्किलों का सामना कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों में महंगाई आसमान छू रही है और उसी पैसा में अगर हम लोग को घर चलाना है तो ये हम लोग के लिए बहुत ही कष्ट वाला दिन है। इसके लिए अंततः हम लोग यहाँ हड़ताल पर आए हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों के प्रति इस तरह से जो है शिथिल क्यों बरती हुई है? अब ये तो सरकार ही बता पाएगी कि क्यों हम लोग के प्रति वो ऐसा रवैया रखी हुई है, क्योंकि उच्च न्यायालय से तो आदेश पारित हो चुका है। अब इस पर सरकार कब हम लोग को उसको धरातल पर लाएगी और हम लोगों के लिए कुछ विशेष करेंगी, ये हम सरकार की बात है ना सर, तो हम कैसे बता दें। आप लोगों को क्या मांगे हैं? मतलब एक्सेप्ट 1-2 मांग ही है कि उनकी मांगों के साथ बैठे हैं? सर, हम लोग देखिए, हम लोग इतने 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं सर, हम लोग का उम्र भी ख़त्म हो रहा है। स्कूल में हम लोग जाते हैं तो केवल हम लोग 4 घंटियाँ नहीं लेते हैं सर, बल्कि हम लोग बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट का भी कार्य करते हैं, बहुत सारे ऑफिस का भी काम करते हैं और सर्वांगीण विकास करते हैं बच्चों का। और अब उम्र ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप कहिएगा एक्सटेंशन ख़त्म हो गया, आप विद्यालय से यहाँ से चले जाइए, तो बताइए 10 साल के बाद अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग को सरकार से ये आग्रह है कि हम लोग पर ध्यान दिया जाए और हम लोग को 60 वर्षों तक सेवा में रहने की अनुमति दी जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारे साथ न्याय भी किया जाए। और भी हैं, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग, ये मामला जो है कल्याण विभाग का है, चमरा लेंडा जी से इस चीज़ों को लेकर बातचीत करने की कोशिश की? ये माननीय मंत्री महोदय के पास बहुत बार हम लोग मिले और बहुत बार हम लोग लेटर भी दे चुके हैं, सेक्रेटरी महोदय को भी दे चुके हैं, लेकिन इतनी उदासीनता नहीं होनी चाहिए। 1 महीना बीत गया, एक्सटेंशन 31 तारीख मार्च तक था, उसके बाद 1 महीना हो गया, उसके बाद अभी तक अवधि विस्तार नहीं हुई है, जिसके कारण शिक्षकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा हुई है कि 10 वर्षों में और भी टाइम एक्सटेंशन का जो भी होता है प्रक्रियाओं में इस तरह? एक्सटेंशन की प्रक्रिया इतना लेट नहीं होती है और इसी बार बहुत ज़्यादा लेट हो रही है और हाईकोर्ट का गाइडलाइन भी डायरेक्टली हम लोग के फेवर में आ चुका है कि पहाड़िया जनजाति का स्कूल, जो आदिम जनजाति की स्कूल चलती है, कल्याण विभाग संचालित करती है और अन्य आवासीय विद्यालय भी संचालित है, उसी के अनुरूप में हम लोग हाईकोर्ट का डिसीजन आया है कि उसके अनुरूप हम लोग को वेतन दिया जाए। 4-5 दिन बीतने को चला है, हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कोई मिलने आया कि नहीं? मिलने तो कोई नहीं आया है, अभी तक तो कोई आया नहीं है, लेकिन सभी विभाग के अफसर को मैंने न्यूज़ चल गया है, माननीय मंत्री महोदय को भी लगभग चलिए गया होगा।
तो लेकिन लगता है अब कि आप लोगों की बातों को इस तरह से दरकिनार करने के पीछे किसका मकसद हो सकता है? आप लोग तो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन आप ही लोग को अगर इस तरह से इतना उदासीनता नहीं होना चाहिए, इतना उदासीनता नहीं हो। यहाँ के बच्चे गरीब तबके के ST SC OBC माइनॉरिटी के बच्चे कल्याण विभाग आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं। गांव बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र से आकर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, और हम लोग के वजह से ही उन लोग पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण झारखंड में कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं स्कूल में 100% रिजल्ट रहता है, और झारखंड के जिला में जिलावार टॉप 10 में भी कुछ कुछ बच्चे आते हैं। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ओनली खाना खिलाने के अलावा सरकार को उतने में ही लिमिट नहीं रहना चाहिए। क्या लोग मांगे कर रहे हैं? मांग यही है कि हम लोग का जो हाईकोर्ट का आदेश पारित हुआ है, पहाड़िया जनजाति स्कूल के अनुरूप अन्य आवासीय विद्यालय में भी 60,000 जो है, 60,000 कुछ समथिंग है हाई स्कूल को, और मिडिल और प्राइमरी को 47,000 कुछ वेतन है, उसके अनुरूप हम लोग को देने का सरकार के द्वारा हम लोग विनती करते हैं। तो भी अब जो है आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या दिन आ गया झारखंड का? यही दिन तो हम पहले सोच रहे थे कि हमारा झारखंड अबुआ राज अबुआ सरकार में भरोसा किए थे कि हम लोग में अच्छा दिन आएंगे, लेकिन वो दिन तो हम हमारे उत्तर प्रदेश का बिहार के शिक्षक रहते तो हो सकता था कुछ अच्छा होता, लेकिन झारखंड के शिक्षक हैं तो लग रहा है कि हम लोग को आंदोलन ही करना होगा। हम लोग का संघर्ष ही जीवन है बोला जाता है, तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मतलब ये झारखंडियों को ही इतना ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ों का पड़ताना झेलना पड़ता है क्या? बाहरी लोग आते हैं तो अच्छा से नौकरी ले ही लेते हैं। हाँ, हर जगह तो बाहरी लोग आराम से ले ही ले रहे हैं। झारखंड का लोग को भोला भाला देख के वैसे कर किया जाता है, ना जाने क्या चीज़ के। ये तो अगुआ दिसम अगुआ राज अगुआ सरकार कहती है, फिर आप ही लोग आंदोलन में उतर गए हैं, तो क्या करें। ये स्लोगन तो अब तो फ्लॉप होते जा रहा है। ये स्लोगन तो शुरू में अच्छा लग रहा था कि हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा पूरा है, तो यहाँ तो लूटने का काम हो रहा है। यहाँ का आम जो आदमी है झारखंड है वो रोड में आ रहा है। वो तो खनिज संपदा लुटाइए रहा है, लुटाइए। और लोग शिक्षक लोग यहाँ बैठे हैं, वही दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षक अब धरना दे रहे हैं, तो बहुत ही अशोभनीय बात है। क्या लगता है कि क्या मांगे हैं आप लोगों? हम लोग को यही है कि हम लोग का जो है, जो हम लोग 10 साल से सेवा कर रहे हैं, जो हम लोग जो घंटे आधारित है, जो हम लोग का जो घंटी पे जो रखा गया था उसको हटा के हम लोग को सम्मानजनक वेतन दे। और हम दिन तक बैठे हैं तो हम लोग शुरू 1 तारीख से हम लोग बैठे हैं, आज हम लोग का 5वां दिन हो गया। मांग पूरी नहीं होती है तब तक बैठिए? हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग ठान लिए हैं कि अब जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग बैठे रहेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे लिखे हैं कि न्यायालय का फैसले को पालन करो, हमें अपना हाथ दो। न्यायालय अपना आप लोगों को जो है अपने के फेवर में है, फिर भी सरकार हाँ, इसमें सरकार की ही हमको लगता है कि दुर्भाग्य है कि सरकार अपना काम, न्यायालय तो कर दी है, जो कार्यपालक सरकार के हाथ में है, तो कार्य करने का अधिकार सरकार को तो करे। सरकार ही दरकिनार कर रही है। हाँ, हम ही लोग को सरकार ही दरकिनार कर रहे हैं। और हम लोग ये स्थिति आ गई है कि ये जो हम लोग आज बैठक करने का मौका मिला, और हमारे बच्चे आज जो हम 10 साल से जिस टाइम कुछ नहीं था, जिस टाइम बच्चा हमारा जंगलों में भटक रहा था, उसको हम धर पकड़ के हम 10 साल में सेवा देने का काम किए हैं। जंगल से लोग कलम धरना नहीं जानता था, उसको हम कलम धरने का काम सिखाए हैं। आज गुमला जिला इसमें फर्स्ट रैंक में आज टॉप 10 में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का शिक्षकों का सहयोग रहा से या सेवा का भाव रहा, तब आज बच्चा आगे लाया है या आया। आप लोग अगर आंदोलन करिएगा तो ST SC माइनॉरिटी OBC छात्र फिर से वही स्थिति में पहुंच जाएंगे, जिनको सेवा देने का काम कर रहे हैं वो लोग आंदोलन में बैठे हैं। तो इसमें तो वही स्थिति में जो शुरुआत है वही स्थिति में आ जाएंगे। नया टीचर्स बहाली हो गए हैं आप लोगों की जगह? अभी तक तो हुए नहीं है, लेकिन करेगी तो फिर तो शुरू में क्यों हम लोग को बोले कि पढ़ा दीजिए, तो पढ़ाने के साथ नहीं हो, तो सेवा किए हैं, तो उसको जब फसल बोएगा कुछ और, काटेगा कोई और, तो ऐसा कोई और काट। हाँ, ये चीज़ वाला ना कहा। हाँ, और शुरू टाइम बोले कि जाओ पढ़ा देवा, अपना बच्चा है कह के भेज दिए सरकार। अभी होनहार और टैलेंट खोज रहे हैं, तो आखिर टैलेंट है तब तो हमारा बच्चा आज टॉप 10 में आ रहे हैं हर। तो इस सब चीज़ को सरकार को देखनी चाहिए। सरकार क्या मांगे हैं, थोड़ा सा मांग बता दीजिए। मांग हमारी ये है कि जो दीवाकालीन पहाड़िया के दर्ज में जो हम लोग को गाइडलाइन न्यायालय उच्च न्यायालय जो दी है, उसके आधार में हम लोग को सम्मानजनक वेतन दिया जाए। हम लोग का जो नौकरी है जो 60 साल का कर दी जाए, ताकि हम लोग स्थिर होकर कहीं अपना सेवा दे पाए, हम लोग को भटकाव ना हो। जो घंटी पे जो रहते हैं, जो घंटी आधारित जो हर साल जो सेवा विस्तार में हम लोग उब चुके हैं, हम लोग का समय भी ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अब कहीं के नहीं हुए, हम लोग अब जो सेवा दिए हैं तो लास्ट तक का हम लोग का
बच्चों के प्रति हम लोग सेवा देने का भाव रखें और एक जगह हम लोग स्थिर हो जाएं, यही हम लोग का मांग है।